कि ये श्रेय जो है, चुनाव जीतने का जो श्रेय है, ये आप किसको देना चाहेंगे? आप खुश नहीं है? मेरी बात सुन, ये मैं कुछ कहूँगा, ये बताइए, और या मैं दुखी क्यों होऊंगा? ईवीएम के ठिकरा फोड़ेंगे आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है कि ईवीएम क्या है, जो आप कह रहे हैं कि ठिकरा फोड़ेंगे? एक मिनट, आपको पता है ईवीएम क्या है? क्या है ईवीएम की फुल फॉर्म, जरा बताइए, ये तो बताइए कि क्या है ईवीएम, क्या होती है ईवीएम? मुझे अरे एक मिनट, अरे ओ भैया, एक मिनट रुक जाओ। जब जिसको पूछो ना, चेहरा आकर दिखाकर पूछो, ठीक है? पीछे से जो आप ये जो बार्गिंग करने का काम करते हैं ना, भौंकने का काम करते हो, सामने आके बोलो। आपसे मैं पूछता हूँ क्या है? मैंने यहाँ ईवीएम की बात करी है, बोला है ईवीएम को लेकर, अभी बोलूंगा तो सुनना। पर जानते हैं आप कि ईवीएम क्या है? क्या है ईवीएम? किस लिए इस्तेमाल होता है ईवीएम का, बताइए जरा। अरे गर्दन मत हिलाइए कुकू करके, इस सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग जो है ईवीएम को लेके हमेशा सवाल खड़े करते हैं। हम लोग ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। क्या है ईवीएम, जरा बताइए। आपको तो पता है ईवीएम के बारे में? क्या है ईवीएम? वोट डालने वाली ईवीएम होती है। वोट डालने वाली ईवीएम होती है। हम तो समझ रहे हैं कि पैसे निकालने, नहीं, हम तो समझ रहे पैसे निकालने वाला एटीएम होता है। पैसे निकालने का एटीएम तो नहीं होता। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने, जिस मध्य प्रदेश के नौजवानों को वहां के मामा, जो कि मुख्यमंत्री अपने आप को मानते हैं और थे भी, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वहां अपने ही भांजों के ऊपर लाठी और डंडे पड़वाने का काम किया जब नौजवानों ने रोजगार मांगा। और मामा की सरकार में किस तरीके से बहनों ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता ने अगर भाजपा को यानी बीजेपी को वोट दिया, तो मैं ऐसे लोगों के लिए ताली बजाना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आखिर मोहित शर्मा क्यों नाराज हो गए 3 राज्य जो जीतने के बाद? जो इस तरह से आप क्यों नाराज हो गए? देखिए, मैं नाराज इसलिए हूं कि पूरे देश के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर चर्चा हो रही है, पूरे देश के अंदर सीएजी के घोटालों पर चर्चा हो रही है, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के सरकार के राज में जिस तरीके से उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ, किसान की हालत बुरी रही, किसान बदहाल रहा, किसान आंदोलन जैसा एक बड़ा मूवमेंट भी देश में बैठा मोदी सरकार के राज में। मणिपुर के अंदर, सुनिए एक मिनट, मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। उसके बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और राजस्थान की जनता मोदी सरकार को वोट देती है, यानी बीजेपी को वोट देती है, तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो सारे मुद्दे हैं ये पूरी तरीके से असफल रहे। मोदी के सामने एक मिनट। दूसरी बात यह कि ये श्रेय जो है, चुनाव जीतने का जो श्रेय है, ये आप किसको देना चाहेंगे? आप खुश नहीं है? मेरी बात सुन, ये मैं कुछ कहूँगा, ये बताइए, और या मैं दुखी क्यों होऊंगा? मेरे को ये बताइए। अगर सरकार, एक बात मुझे बताइए, ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे, ईवीएम से चुनाव जीत गई मोदी सरकार। आपको पता है कि ईवीएम क्या है? आपको पता है ईवीएम क्या है? ईवीएम के ठिकरा फोड़ेंगे आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है कि ईवीएम क्या है, जो आप कह रहे हैं कि ठिकरा फोड़ेंगे? एक मिनट, आपको पता है ईवीएम क्या है? क्या है ईवीएम की फुल फॉर्म, जरा बताइए। ईवीएम के ठिकरा फोड़ने लगे। अरे ईवीएम का खुश नहीं है? ठिकरा छोड़िए आप मेरे को। एक मिनट, अरे फुल फॉर्म, एक मिनट रुक जाइए। ये तो बताइए कि क्या है ईवीएम, क्या होती है ईवीएम? मुझे अरे एक मिनट, अरे ओ भैया, एक मिनट रुक जाओ। जब जिसको पूछो ना, चेहरा आकर दिखाकर पूछो, ठीक है? पीछे से जो आप ये जो बार्गिंग करने का काम करते हैं ना, भौंकने का काम करते हो, सामने आके बोलो। आपसे मैं पूछता हूँ क्या है ईवीएम? मैंने यहाँ ईवीएम की बात करी है, बोला है ईवीएम को लेकर, अभी बोलूंगा तो सुनना। पर जानते हैं आप कि ईवीएम क्या है? क्या है ईवीएम? किस लिए इस्तेमाल होता है ईवीएम का, बताइए जरा। अरे गर्दन मत हिलाइए कुकू करके, इस सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग जो है ईवीएम को लेके हमेशा सवाल खड़े करते हैं। हम लोग ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। क्या है ईवीएम, जरा बताइए। आपको तो पता है ईवीएम के बारे में? क्या है ईवीएम? वोट डालने वाली ईवीएम होती है। वोट डालने वाली ईवीएम होती है। हम तो समझ रहे हैं कि पैसे निकालने, नहीं, हम तो समझ रहे पैसे निकालने वाला एटीएम होता है। पैसे निकालने का एटीएम तो नहीं होता। पहले पढ़ के आइए कि ईवीएम क्या है, ठीक है? ईवीएम को आप नाराज क्यों हो गए? लीजिए, अब मैं नाराज, मेरी नाराजगी से या मेरे खुश होने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? 3 राज्य को चुनाव जीत गए मोदी गवर्नमेंट, क्या आपको खुश नहीं होने चाहिए? मतलब मोदी जी आपका पड़ोसी है? मोदी जी 3 राज्य जीत गए तो आपके घर में, एक बात मुझे बताइए, आपके घर का चूल्हा चलेगा ना? बोलेंगे हैं? फिर आप लोग पनौती बोलेंगे। मैं आपसे इस सवाल को पूछ रहा हूँ, जो आपने बोला ईवीएम को, ईवीएम को किस राज्य ने बनाया, जरा बताइए ना आप मुझे। कौन लेके आया? एक मिनट, सब चुप रहिएगा। कौन लेके आया ईवीएम को देश में? आप क्या चाहते हैं, बैलेट पेपर से? हैं? बैलेट पेपर से? ये कौन सा चुनाव है? बैलेट पेपर तो मैंने भी सुना था, बैलेट पेपर कौन सा आता है? पूरा देश चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, पूरा देश चाहता है। दूसरी बात यह कि बीच में इंटरप्ट करने से पहले ये हाथ में माइक लेकर हर एक व्यक्ति पत्रकार नहीं बन जाता,
ठीक है, इस बात को आप समझिए। दूसरी बात ये कि जब तक आपके पास नहीं दिख रहा है, आप पत्रकार दिख रहे हैं, आप सामने आ जाइए, आप आइए, आप पत्रकार हैं तो, है कोई पत्रकार तो आइए तो सामने। तो खड़ा है डट के। हाँ तो डट के खड़ा है तो इधर भी तो आइए जरा, डट के तो खड़े हैं, डांट खा के भी खड़े होंगे यहाँ, इधर तो आइए, फिर पता चलेगी आपको। अब दूसरी बात सुनिए कि जो तमाम एक मिनट बता दी तो फिर आप मोदी जी को नमस्ते करेंगे। किसको? मोदी को। अच्छा, तो मोदी जी को नमस्ते करने के लिए ईवीएम की फुल फॉर्म बतानी पड़ेगी, इतने तो आप जाहिल हो। गूगल पे सर्च कर रही, ये पत्रकार खड़े खड़े गूगल पे सर्च कर गया तो अब कह रहा है मैं ईवीएम की फुल फॉर्म बता दूंगा, है? एक ही फोन है वो यहाँ लगा हुआ। एक ही फोन है आप पे। सुन लीजिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। जो मुद्दा ये है, असल में मुद्दा ईवीएम की फुल फॉर्म नहीं है, मुद्दा ये है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में एक बड़ी बहुमत की जीत जो है वो हासिल करी है। भाजपा जीती है, एक भी सीट नहीं आई, सबके खाते बंद। अरे सरकार किसकी बन रही है? नहीं, मुझे ये तो बता दीजिए, सरकार किसी की भी नहीं। सरकार तो एक बात मुझे बताइए, हिंदुओं के लिए एक बात मुझे बताइए, आज तक बीजेपी ने हिंदुओं के लिए काम कौन सा किया है? मंदिर बनवा दिया, आप कह रहे हैं सबको यात्रा BJP ने करवाएंगे। आप में से अगर एक पत्रकार में दम है तो अपना ये सड़ा हुआ चेहरा लेकर यहाँ आकर बोले कि सामने चेहरा दिखा के कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया है। बीजेपी ने मंदिर बनवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? तो ये बात कहना, देखिए सुन लीजिए, सरकार ईवीएम की बनी है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि कल तक जो सारे पत्रकार बोलते रहो ना, कल तक जो सारे पत्रकार हर जगह के यही दिखा रहे थे कि भैया मध्य प्रदेश के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर कांटे की टक्कर रहेगी, और उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है कि सब पत्रकारों की जो है वो वहां पर रिपोर्टिंग करनी, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी फेल हो जाती है। आप कितने ग्राउंड रिपोर्टर्स के पत्रकारों को देखिए जिसका सबका यही कहना था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बननी है। पनौती तो नहीं है ना, पनौती तो नहीं है ना। पनौती जिनके लिए है वो उनको पता ही है, हाँ। और देश के लिए तो ग्रहण है। हाँ। भाई भाजपा की तो सरकार ईवीएम के दम पर बनती है, अगर वहां पर भी मोदी जी का कोई श्रेय होता तो भैया पता चल जाती। तेलंगाना में भी ईवीएम के थ्रू बनी है सरकार कांग्रेस की, तेलंगाना में हो सकता है कि बीजेपी ने वहां पर क्या कहते हैं जितवा दिया हो, क्योंकि तेलंगाना में सब लोग जानते हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी आ जाती तो सबको पता चल जाता। अब देखिए बीजेपी कहाँ कहाँ ईवीएम से बेईमानी नहीं करती, मैं आपको राज्य गिनाता हूँ, पंजाब, तेलंगाना, साउथ, जिन जगहों पर वोट परसेंटेज सिखों का है या मुस्लिम वोट है ज़्यादा, वहाँ पर बीजेपी बिल्कुल ईवीएम में छेड़खानी नहीं करती। उसके पीछे का कारण ये है कि बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज ऐसे हो जाएगी, अगर पंजाब के अंदर बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी ईवीएम में छेड़खानी कर। सुन एक मिनट सुन लीजिए, अभी पनौती ईवीएम करवाना बंद कीजिए। चिल्ला रहे हैं आप, चिल्ला रहे हैं नहीं ईवीएम का जहाँ पे हारते हैं वहाँ पे ईवीएम। अरे एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात ये बताइए मुझे, आज जब हम, अरे मेरी बात तो सुनिए, जब हम यहाँ से बैठकर किसके जनता आपको पता है कि साथ में नहीं है, तो अगर जनता साथ में नहीं है के साथ है, आपको कैसे पता? बीजेपी आपने हर जगह रिपोर्टिंग करी है क्या? आपने हर जगह रिपोर्टिंग करी है? पूरे देश का भ्रमण करते हैं। अब सुन लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अरे आपसे पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए, सब पूरे देश का भ्रमण करके आए पत्रकार। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। बताइए ना। अरे इनसे पूछ रहा हूँ मैं, अरे पत्रकार भाई ये पूरे देश का भ्रमण करते हैं। छोटा सवाल कर रहे हो ना, बहुत छोटा सवाल कर रहे हो, लेकिन ठीक किसको नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? सवाल ये है कि जब आप हारते हैं तो ईवीएम का रोना काहे रोकते हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? जब आप मुझे इस सवाल का जवाब जब हारते हैं तो ईवीएम का रायपुर नहीं आप जिससे कह रहा हूँ मैं, आप हारते हैं तो ईवीएम का रोना क्यों रोकते हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। बताइए, पूछिए सवाल आपका क्या है? जब आपके पास जवाब नहीं है तो आप मध्य बिहार की राजधानी क्या है, दिल्ली की राजधानी? आप कह रहे हैं कि पूरे देश का भ्रमण करते हैं, इनको देशों की राजधानी नहीं पता, इनको ये नहीं पता होंगी कि वहाँ लोकसभा की सीटें कितनी है, और आप बहुत काम कर रहे थे। आप बताइए कितनी सीटें वहाँ पर? जब नहीं पता मेरी बात सुन, गाल बजा रहे हो। ईवीएम को लेकर मैं तो कब से पूरे विपक्ष को यही बात कह रहा हूँ, और पूरे विपक्ष को, कि आप जब तक ईवीएम को लेकर नहीं हटाएंगे तब तक आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते। हाँ जी भैया, कोर्ट आप चले जाइए। यहाँ जिस देश में अधिकारियों को निलंबित कर दिया जा रहा है, जिस देश में अधिकारियों क्या है, चलो अरे वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हारा ही वो होगा। जाइए कोर्ट जाइए, काहे नहीं जाते हैं? देखिए, जिस देश में एक अधिकारी ने, आपने देखा होगा तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के एक विधायक को गुलदस्ता थमा दिया, उस
आप अधिकारी को सोचिए कि चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। चुनाव आयोग ने सस्पेंड नहीं करा, उसको आपके साहिब ने सस्पेंड करा है, क्योंकि चुनाव आयोग के तो सिर्फ साइन थे, ट्रिगर पे उंगली किसी और की ही थी, जिसके द्वारा उसको निलंबित किया गया अधिकारी को। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि बाकी जगह कोई चुनाव में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, बाकी राज्यों में कोई दिक्कत नहीं है। जहां बीजेपी हार रही थी वहीं पे आपने अधिकारियों को भी हटाने का काम किया है, उनको सस्पेंड करने का काम किया है। तो इन सवालों का भी आप जवाब दीजिए। मोहित शर्मा काफी दुखी लग रहे हैं कल से। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, और इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि बाकी जगह पर जब तक कांग्रेस के अंदर जो ऐसे लोग हैं जिन्हों से ठीक से चला नहीं जाता, जो लाठियों के सहारे चल रहे हैं, जब आप ऐसे ही लोगों के हाथ में कमान दोगे तो आपको रिजल्ट भी ऐसा ही मिलेगा। पनौती कौन साबित हुआ जी? पनौती कौन साबित हो गया? पनौती कौन है और कौन नहीं, वो पूरे देश को पता कौन है। है? वर्ल्ड कप किसकी वजह से हारे, किसके पहुंचने से हारे? लाखों लोग थे वहाँ देख रहे थे, किसकी वजह से लाखों लोग देख रहे थे। लाखों लोग तो वाली बात करते मेरी हैं। बात, आप चुनाव किसकी वजह से हारे? लाखों लोग हाँ। तो ग्राउंड में इंडिया का सेमीफाइनल का मैच भी देख रहे थे, हाँ। तब तो इंडिया नहीं हारी। हाँ। नवाज शरीफ से मिलने के लिए तो लाखों लोग जाते हैं, हाँ। तब भी नवाज शरीफ नहीं गया। तो लेकिन जैसे मोदी जी गले मिले, नवाज शरीफ तय बोल गया। डोनाल्ड ट्रंप के गले मिले तो डोनाल्ड ट्रंप तय बोल गया, बेचारा जेल भी चला गया डोनाल्ड ट्रंप। तो नेपाल वाले से मिले, वो गया। ठीक है, और आप लोगों का ऐसा है, अभी तो साहिब आज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर साहिब आज भी दुखी थे जब चिल्ला रहे थे ना नेता कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार। साहिब तब भी मुंह बना के खड़े थे, पता नहीं साहिब कब कैसे खुश होंगे। साहिब यूं उदास बैठे हुए थे। साहिब की तो खुशी जब आती है जब इटली से एलोनी चाची को लेके आया जाएगा, तभी खुश होंगे साहिब। साहिब तो नाराज ही रहते हैं, वरना दोस्ती है, उनकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, हाँ। अच्छी दोस्ती है, बॉन्डिंग अच्छी है। बिल्कुल 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 हो सकती है। आपके भी दोस्त होंगे ऐसे? नहीं बिल्कुल कह बिल्कुल। रहे हैं ईडी से डर के मोहित शर्मा बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कौन? कई लोग किसने कह रहे कही? हैं। आपको कौन कहता बिना बात की? अरे कह रहे हैं तभी जैसे तो हम पूछ आपने रहे हैं, ईडी क्या की नहीं बीजेपी ज्वाइन करोगे? अरे जैसे आपने ईडी सीबीआई के डर से, जैसे आपने ईडी सीबीआई के डर से मोदी जी का जूता चाटना शुरू कर दिया है, उनकी गुलामी करनी शुरू कर दी, दूसरे को भी अपने जैसा समझते हैं। दूसरा भी हर कोई आपकी तरह थोड़ी है कि हर कोई आपकी तरह बन जाएगा। पनौती तो नहीं है ना जी? पनौती नहीं रहे ना। नहीं पनौती आप अब तो बहुत चुनौती बन गए कर रहे हैं, थे। अब तो चुनौती बन गए हैं। पनौती हाँ। कहाँ है, और बहुत बड़ी चुनौती बन गए। अगर पनौती नहीं है तो साहिब से कहते कि वर्ल्ड कप ही जितवा देते। हाँ। क्यों नहीं मोदी जी जितवाया? ने- एक बार भी नहीं मोदी जी जीते। ने जनता बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहती, कह तो दिया है। जनता तो बीजेपी का साथ छोड़ना चाहती है, नहीं नहीं चाहती, चाहती। पता चल जाएगा अभी आपको। हाँ, पता चल गया मैं ना आपसे अभी। कहता हूँ, अगर जनता साथ नहीं छोड़ना चाहती तो मोदी जी से कहिए ना कि एक बार चुनाव पंजाब से लड़ लें। हाँ। क्यों नहीं लड़ते मोदी जी पंजाब से चुनाव? अब लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। हाँ, तो लड़वा दो आप भी। हाँ। आप क्यों नहीं लड़वा देती? आपका रिश्तेदार है मोदी जी, पड़ोस में रहते हैं। हाँ। जीत गई है तो राहुल गांधी बनारस से क्यों नहीं लड़ते? तो नहीं जीत गई है पंजाब। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, देखिए जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस में यहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं, जो प्रवक्ता है आप कांग्रेस से पूछिए। कांग्रेस की हार से जीत से हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम तो इस देश के सवालों के मुद्दे को चलिए, उठाते हैं बहुत ना। शुक्रिया। तो देश जब तक